आज हमने जनाब एक बल्कि डिस्ट्रिक्ट की तंजीम नहीं चलानी, हमने पूरा स्टेट की चलानी है। आज जनाब ना शुक्रिया के जनाब का हम शुक्रिया अदा करें कि आज हमारी इस मीटिंग में जनाब शामिल हैं। आज अपना हथना हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बसता जनाब जुनैद एडवोकेट ना हर बनावे और सलाह में इस्तेमाल करें। वालों के जितने भी इश्यूज हैं, और मैं कल शाम को हम प्रोफेसर वकार साहब बात है तो वो मेरे दिल के बड़े अजीज है। मेरा चाचा भादरा जो है वो जो उतने 45 साल के ऊपर होंगे वो जानते होंगे, जो चाचा मेरा वो राजा था बकरवालों का, सेठ भादरा। ठीक है, हम उस चाचे के जो भतीजे हैं, तो हमें पता है बकरवालों का दिल मर्दानगी। और में रहते हैं कश्मीर में, ले लद्दाख करगिल तक हर पहाड़ी में हमको हमें राशन का बहुत परेशानी बनती है। राशन ले जाने के वहाँ हमारा डीलर जो है वो अपना होना चाहिए, अपनी बरादरी में से बकरवाल कौम में से होना चाहिए। जो नीचे वो लोग लगता है वो कागजों में रहते हैं, हम तक फायदा इस चीज़ का कोई नहीं पहुँच सकता। हमारी यह सबसे पहले यह अपील है, क्यों पेट में कुछ खाएंगे तो हम आगे भी फिर कुछ भी कर सकते हैं। जब इतनी हमारी हालात होगी तो हम क्या करेंगे? और क्या माल के लिए डॉक्टर हमें वहाँ होना चाहिए, स्कूल हमारा। जब अनपढ़ता कोई कौम रहेगी तो तरक्की क्या कर सकेगी? यह इकट्ठा होने का ये मकसद था कि हमने ये जो हमारी मोबाइल एसोसिएशन 1999 से हमने शुरू की थी। दरमियान में हालात ख़राब हुए वक्त के मुल्क के, उसके बाद कोरोना हुआ, उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनकी वफ़ात हो चुकी। उसके बाद हमने देखा कि हमारी यहाँ जो लीडरशिप थी, जो हमारे लीडर के लोग आते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है वो कहते हैं कि आप जो कहे आप लोगों के है जी, सब कुछ ट्रैवल आपके लिए, स्कूल आप मोबाइल स्कूल आपके लिए, डिस्पेंसरी आपके लिए हमने खोली, ये करेंगे वो करेंगे। जब इलेक्शन होने के बाद वो लोग इलेक्शन बस अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो उनको आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं। आप हमारी जहाँ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आगे पीछे म्यूनसिपलिटी में कुछ लोग हमारे हैं जो चेयरमैन साहब जहाँ बैठे हैं, उन्हीं के लादा देख लें जाकर, इनको पता है। और इन्होंने ये डाक बंगला में जो ये कन्वेंशन हुई है, ये अपनी नौइयत की पहली कन्वेंशन है यहाँ कि जो खाना बदोश तबका है, बकरवाल का जो खाना बदोश तबका है, जिसके लिए पूरे हिंदुस्तान ने और जम्मू कश्मीर ने स्कीमें खोल रखी हैं, उन स्कीमों का उसका कोई फ़ायदा नहीं आता। एक तो उनका जो सेटअप है वो ऐसा है कि जो लोग बेघर हैं, बेज़मीन हैं, खाना बदोश तबका के, वो जब यहाँ कर बैठते हैं तो अपने वो कुले वुले करके बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं कश्मीर, वहाँ जाके टेंटों में गुजारा करते हैं। ना तो तालीम है उनके पास, ना उनके पास वो साधन है, और जितनी स्कीमें वो चाहे TSP की हों, शेड्यूल ट्राइब की दूसरी हों, वो कोई भी उन तक नहीं पहुँचती। इसको लेकर यहाँ पूरे ज़िला से, हर ब्लॉक से, हर तहसील से बकरवाल तबका जो है मोबाइल खानदोज में आया। मैं मुबारक देता हूँ हाजी अब्दुल अजीज़ साहब को, मेरे साथ हैं, कि ये जो बकरवाल वेलफेयर यूनियन है इसके सदर चुने गए। रफ़ीक बजाज साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जुनैद वकील साहब हैं हमारे, जुनैद हुसैन साहब मेरे कज़न, बड़ी कोशिश की है उन्होंने, और ये कोशिश करके ये जो आज की ये जो मीटिंग जो है ये बुलाई गई, ये कन्वेंशन हुई। और जिस तरह से चेयरमैन साहब ने कहा, बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की कि अगर किसी और समाज की आज ये कन्वेंशन होती तो ये सारा डाक बंगला लग्जरी गाड़ियों से भरा हुआ था। लेकिन ये लोग पैदल चल के आए, इनके अंदर वो दम है, पैदल चल के आए और पैदल यहाँ से वापस जाएंगे। आज भी बकरवाल समाज की एक डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन यहाँ पे डाक बंगला रजौरी में ऑर्गेनाइज़ की गई है। इसमें ज़िला के तमाम जितने भी बकरवाल बरादरी के लोग थे उन्होंने यहाँ पे अपनी शमूलियत की है, और साथ ही इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज़ करने वाले हमारे लोग थे उसमें हमारे चाहे वो डॉक्टर वकार अहमद मिर्ज़ा साहब हों, रफ़ीक अहमद बजाज साहब हों, बाजी अब्दुल साहब हों, या एडवोकेट जुनैद साहब हों, इन सब लोगों ने इस पूरी महफ़िल को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है। और यहाँ पे जो बकरवाल समाज को आए दिन की जो मुश्किलात हैं उनके बारे में यहाँ पे बड़ी मतलब बड़े अंदाज़ में यहाँ पे उस पर तबादला ख्याल हुआ है। और तमाम जितने भी बेसिक चाहे वो इश्यूज़ थे हमारे बकरवाल समाज के, चाहे वो लैंड्स के इशू हों, चाहे वो सरकार की स्कीम्स के बारे में हों, चाहे वो आए दिन की जितने भी इनके मुश्किलात हों, जहाँ से इनको चाहे वो अपना माल मवेशी लेके कश्मीर जाना हो या कश्मीर से वापस आना हो, एजुकेशंस के हों, TSBs के रिलेटेड हों, तमाम डेवलपमेंट से लेके एजुकेशंस तक, और यहाँ पे इनका जो रहना सहना है उस तक यहाँ पे सारी चीज़ों पे गौर खोज किया गया है। और मैं ये समझता हूँ कि बकरवाल समाज एक ऐसा समाज है, मुझे अब चौथा साल है यहाँ पे, हमने काफ़ी सारी सरकार की जो स्कीमें हैं वो मुसी पट्टी के अंदर एक्साइज हो रही हैं। बकरवाल समाज के काफ़ी सारे लोग मुसी पट्टी में भी रह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की आए दिन इनको मुश्किलात रहती है। हम अगर PMAY की ही अगर बात करते हैं, मकान बनाना हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे किसी के पास कोई हाउसलेस है तो
तो वो बकरवाल समाज के लोग थे, जो अपने छोटे छोटे इन्होंने अपने हम देसी ज़ुबान में कहते हैं टारे बनाए हुए थे, या उसके ऊपर चादरें डाल के ये रह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं लगता था कि इनके पास अगर ये PMAY की स्कीम का फ़ायदा नहीं पहुँचता तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी। लेकिन जब हम वो स्कीमों का इनको बेनिफिट देने की हम बात करते थे तो सबसे ज़्यादा इशू आता था लैंड का। ये सारी चीज़ें हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक उठाई और म्यूनसिपैलिटीज़ की हद तक जो इश्यूज़ थे हमने कोशिश की कि लगभग वो सारे इश्यूज़ हमने हल किए हैं। असल में हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी थी ये 89 से चल रही थी। बीच में हमारे प्रेसिडेंट साहब जो थे उनकी डेथ हो गई थी, फिर कोविड का मसला भी था तो हम इसको रीऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। तो अब हमने डिस्ट्रिक्ट की कमेटी बनाई है जिसमें हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं। तो आज उनको हम मुबारकबाद देने के लिए यहाँ हम सब इकट्ठे हुए थे, पूरी डिस्ट्रिक्ट से हमारी जो बकरवाल मोबाइल वेलफेयर यूनियन के से सारे लोग यहाँ आए थे और उन्होंने आज मुझे ये स्टेट प्रेसिडेंट के इस ओहदे से नवाजा है। तो मैं अपनी उस सारी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी जितने भी ये मुश्किलात हैं इन लोगों को, क्योंकि ये मोबाइल लोग 6 महीने के लिए ऊपर जाते हैं, 6 महीने के लिए यहाँ आते हैं। आप कंपटीशन का दौर है आज, हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि वो ऊपर जाते हैं तो उनके लिए ना तो मोबाइल स्कूल होते हैं, जो मोबाइल स्कूल थे वो भी बंद हो गए हैं। अब जब कंपटीशन का दौर आता है, एक तो वो पहले आगे बढ़ ही नहीं सकते पढ़ाई में, अगर है भी है तो जो परमानेंट सीटिंग जिन लोग बच्चों की होती है वो हमसे आगे चले जाते हैं, तो हमारे बच्चे जो है वो सारे पीछे रह जाते हैं। दूसरा जो है हमारी इस कम्युनिटी का सारा दारोमदार जो है वो भेड़ बकरियों पे था। तो आज आपको पता है कि भेड़ बकरियां भी बहुत कम हो गई हैं, अब ना भेड़ बकरियां रही हैं ना इन लोगों के पास ज़मीनें हैं। और जब भी कोई सर्वे होता है या कोई इलेक्शन होता है तो ये हमारे लोग ऊपर ढोक में होते हैं, वहाँ पे कोई बंदा नहीं जाता है, ना इनका सर्वे होता है। अगर सर्वे लिस्ट में नाम नहीं है, ना तो ओल्ड एज पेंशन है, ना किसी का राशन कार्ड है, ना किसी को कोई राशन मिल रहा है, तो ये बहुत सारी दुश्वारियाँ इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। आज उन्होंने अगर मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट नामजद किया है, हम स्टेट बॉडी भी बनाएंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी को साथ लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाएं, इनकी जितनी भी मुश्किलात उन सारों का अजाला करवाएं। उसके अलावा हम स्टेट में भी जाएंगे, अगर हमें सेंटर तक जाना पड़ा तो तब भी हम जाएंगे। गवर्नमेंट तो हर मंच से कहती है कि हम गुजर बकरवाल लोगों के लिए हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, कितने फंड्स दे रहे हैं, क्या आप तक नहीं पहुंच पाते हो? असल में जो ये चीज़ है कि जब मैंने पहले ही बताया है कि जब कोई सर्वे होता है या कोई जब हमारे ये प्लान्स बनते हैं उस टाइम भी हमारे लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं। तो अगर प्लान में नहीं है कोई चीज़ तो इनको लाभ कैसे मिलेगा? अगर जितनी भी स्कीमें आ रही सेंटर की उसके लिए आपको BPL होना बहुत ज़रूरी है। BPL अगर नहीं है तो कैसे इनकी मुश्किलात दूर होंगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्हीं की वजह से हमारे ये लोग हैं जो बहुत पीछे रह गए हैं। फिर वो कौन लोग हैं जो बेनिफिट ले रहे हैं? गवर्नमेंट तो कह रही है हम 90% लोगों को नहीं, बेनिफिट का ये है कि सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, जो जिनकी परमानेंट सीटिंग है उनको मिल रहा है, लेकिन जो लोग ऊपर हैं उनको नहीं मिल रहा है। तो वो ना के बराबर है ना। अगर 100 में से 2% किसी को मिल रहा है या 3% या 5%, तो 95% जो लोग हैं वो इससे महरूम रह गए हैं। तो हमारा ये है कि इन लोगों को भी ये हक किसी न किसी तरीके से दिलाया जाए। शुक्रिया सर।